सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली सारी कथाएं सुनेंगे। दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनेंगे। तो चलिए माता का ध्यान करते हुए नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा का आरंभ करते हैं। ओम चंडिकाय नमः। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कहा। वो कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपचार सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ी भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालामन पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि इस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्र के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघा तथा पिंडली बनी। नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथी की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भुएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। उनने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिया। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वर्ज से उत्पन्न करके वर्ज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके हाथ से उनके दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हासली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फारसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के शस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुम्हालने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंहा और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से
आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर सिनानाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटे प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह विहानी जगमई देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकों को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पाद है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्धृति होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चीशुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गुनी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 1000 महारथियों को साथ लेकर उद्रगय नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहुन नामक असुर 1 करोड़ हाथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिदपाल, शक्ति, मसूल, खड़गों, फरसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शक्ति दी। उनके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब शस्त्रों अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरियों के सिर पर शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने शवासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर घर घटिता। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसूर की माल से घायल होकर रतन वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवा कट गई, कितनों के सिर कट गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिरे पड़े। ही सिरों व पैरों के काटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ के ही हाथ से शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वह भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और
इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तरुण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाते हुए और बड़ा शब्द कहता हुआ असुरों के सिरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षिक्षु क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरा गुरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उन बाण समूह को अन्याय की काट कर उसके घोड़े हाथी को भी मार डाला। ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों से उसके बाणों को बना दिया। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजाएं में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देखकर भगवती ने शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही वह महादैत्य चिकुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। चिकुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुकारे से ही आहत और निष्पक्ष करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खून जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े वेग से प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया। कारल भी दांतों, मुकों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धार का कचुम्बर निकाल दिया। परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रशय, उग्रवीर और माहू नामक के दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्घर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का सहार होते हुए महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछों से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विर्दन करके और कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहवाद से, कुछ को चक्कर देकर निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खोरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेगों में चक्र देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। इसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस
महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महाअसुर को बांध लिया। उस महिषा संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उदित हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका ने बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। वह बल और पराक्रम के मध्य से उत्पन्न हुआ राक्षस भी गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए कहने लगी। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसे अपने पैरों से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरा रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकला गया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक को काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषासुर के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की, गंधर्व गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय की कथा समाप्त होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए चंडिका देवी की जय।